मनुष्य को छोड़कर इस जगत में सारे लोग अपने स्वभाव के भीतर ही जीते हैं, अपने स्वभाव के भीतर ही गति करते हैं, अपने स्वभाव के अनुकूल ही जीते चले जाते हैं। हर चीज स्वभाव के अनुरूप हो रही इस संसार में। जैसे धूप पड़ेगी, भाप बनेगी, बादल उमड़ेंगे, पानी बरसेगा, आग जलाती रहेगी, स्वभाव है उसका। हवाएं उड़ती रहेंगी, बीज टूटेंगे, वृक्ष बनेंगे, अंडा टूटेगा, पक्षी बनेगा। हर चीज अपने स्वभाव के अनुरूप हो रही है, होती रहेगी। ये अस्तित्व का धर्म है। सारा अस्तित्व, सारी प्रकृति अपने स्वभाव के अनुरूप संचालित है। लेकिन मनुष्य के अस्तित्व में आने पर एक अद्भुत घटना घटती है। मनुष्य को एक अद्भुत स्वतंत्रता उपलब्ध हुई है। मनुष्य के भीतर एक बड़ी अद्भुत शक्ति है, सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति। उस शक्ति के कारण मनुष्य स्वतंत्र हो गया है। वह चाहे तो अपने स्वभाव के अनुरूप जी सकता है और चाहे तो अपने स्वभाव के बाहर चला जाए, अपने स्वभाव के विपरीत, अपने स्वभाव के उल्टा भी जी सकता है। यही मनुष्य की गरिमा भी है, यही मनुष्य की महिमा भी है और यही मनुष्य का दुर्भाग्य भी है। दोनों एक साथ साथ है। वह अपने स्वभाव के, स्वधर्म के अनुरूप जीवन जी सकता है अथवा उसके भीतर सोचने की, विचारने की ऐसी शक्ति भी उपलब्ध हुई है जिसका प्रयोग करके वह अपने स्वभाव के विपरीत, ठीक उससे उल्टा भी जीवन जी सकता है। उसके भीतर यह शक्ति है कि वो चीज़ों की प्रकृति को, चीज़ों के स्वभाव को भी बदल दे। जैसे पानी का स्वभाव है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। वो चाहे तो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ बहा सकता है। आग का स्वभाव है जलाना, वो चाहे तो आग को ठंडी भी कर सकता है। मनुष्य को ये अद्भुत शक्ति, विचार की शक्ति उपलब्ध हुई है। ये अद्भुत शक्ति है उसकी। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि यह शक्ति अगर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप जीने में प्रयोग करता है तो वह आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। शेष प्राणियों की स्थिति विपरीत है। जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप जीवन जीता है तो उसके जीवन में आनंद की वर्षा होती है। और जब मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत जीवन जीने लगता है, स्वभाव से उल्टा जीवन जीने लगता है, तो उसका स्वाभाविक परिणाम होता है उसके जीवन में दुख आते हैं। स्वभाव के विपरीत जीवन जीने का परिणाम ही होता है दुख। और फिर दुख झेलने पड़ते हैं व्यक्ति को। मनुष्य के जीवन के सारे दुखों का कारण एक ही है कि मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत जीवन जीने लगा है। वो अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर लेता है, अपने स्वभाव से हट जाता है, कुछ और ढंग से जीवन जीने लगता है। मनुष्य के जीवन के दुखों का सिर्फ एक ही कारण है। अधर्म का मतलब सिर्फ इतना ही है, अपने स्वभाव के विपरीत जीवन जीना। जो स्वभाव में नहीं है उसमें स्थित हो जाना, और जो स्वभाव में नहीं है ऐसे कामों को करेगा तो उसके जीवन में दुख ही दुख आने शुरू हो जाएंगे। और अगर स्वभाव के अनुरूप व्यक्ति जीवन जीता रहे तो उसके जीवन में दुखों के आने की गुंजाइश ही असंभव है। आपने देखा होगा मनुष्य को छोड़कर इस सृष्टि में कोई भी चिंतित नहीं है, कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी तनाव में नहीं है। किसी अन्य प्राणी में पागल होने की संभावना नहीं है, क्षमता नहीं है। मनुष्य ही एक प्राणी है जो आसानी से पागल हो जाता है। बल्कि कहें कि हर 4 आदमी में 3 आदमी लगभग पागल की अवस्था में ही जीवन जीता है। ये मनोवैज्ञानिकों का निष्कर्ष। पता नहीं चलता है, सारे एक जैसे हों तो जो पागल नहीं होगा उसी का पता चलेगा कि ये तो पागल सा लगता है। इसीलिए कभी कभार कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई क्राइस्ट हो जाते हैं तो उनको तुम पागलों की संज्ञा दे देते हो, उनको सूली पर चढ़ा देते हो, उनके ऊपर पत्थर सरकाते हो, उनके कान में कीले ठोक देते हो।
वो पागल लगते हैं तुम्हें देखने में। तो मनुष्य को एक स्वतंत्रता उपलब्ध, और उस स्वतंत्रता का एक बड़ा अद्भुत परिणाम मनुष्य के जीवन में पैदा होता है। सृष्टि के सभी प्राणी स्वभाव के अनुरूप जीवन जीने को विवश है, मजबूर है। वो उनकी सीमा है। कुत्ता कुत्ते की तरह जीवन जीने को विवश, बिल्ली बिल्ली की तरह जीवन जीने को विवश, शेर शेर की तरह जीवन जीने को विवश, पशु पशु की तरह जीवन जीने को विवश है। लेकिन मनुष्य की एक क्षमता है, मनुष्य चाहे तो पशुओं की तरह जिंदगी जी सकता है, मनुष्य चाहे तो मनुष्य की तरह जिंदगी जी सकता है, और मनुष्य चाहे तो देवतुल्य जीवन भी जी सकता है। ये उसकी संभावना, ये उसकी क्षमता है। जिन प्राणियों को स्वभाव के अनुसार जीवन जीने की मजबूरी है, वे अगर स्वभाव के अनुसार जीवन जीते चले जाते हैं तो सुख में जीते चले जाते हैं। जैसे शेर जंगल में है, शेर की तरह जी रहा है, सुख से जीवन बिता देता है। कुत्ता कुत्ते की तरह जीवन जीता है, कुत्ते की तरह जीता हुआ जीवन बिता देता है। पक्षी पक्षियों के तरह जीता है, अपने स्वभाव में जीता है, सुखपूर्वक जीवन बिता देता है। लेकिन आपकी एक और भी संभावना है। आप चाहें तो स्वभाव के उल्टा भी जीवन जी सकते हैं, स्वभाव के विपरीत भी जीवन जी सकते हैं, और आप चाहें तो स्वभाव के अनुरूप भी जीवन जी सकते हैं। जब व्यक्ति मजबूर नहीं है स्वभाव के अनुरूप जीने में, वह स्वतंत्र है स्वभाव के अनुरूप जिए अथवा स्वभाव के विपरीत जिए। जब व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता है दोनों तरह का जीवन जीने की, वह जब स्वभाव के अनुरूप जीने लगता है तो उसके जीवन में आनंद प्रकट होता है। शेष प्राणियों के जीवन में सिर्फ सुख का अनुभव होता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो स्वतंत्रता पूर्वक अपने विवेक से, अपनी बुद्धि का उपयोग करके चयन करता है स्वभाव में जीने का, तो वह सुख के बजाय आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। वही सुख, अन्य प्राणियों का सुख उसके लिए आनंद बन जाता है। यानी जब स्वतंत्रता के साथ सुख जुड़ जाता है तब आनंद का सृजन होता है। यह एक मनुष्य की संभावना है, और वो संभावना तब पैदा होती है जब आप स्वभाव के अनुरूप जीने का निर्णय ले लेते हैं।